हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस। पथरोनिया। मेरा नाम है रवि। मैं हूँ प्रियंका। तो आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, एक स्टोरी मैं बताने वाला हूँ अपनी लाइफ के ऊपर। मेरी लाइफ में पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स जो ऐसे हुए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है सुनने में। मैंने हमारी लव मैरिज हुई, तो फिर उसके बाद मैंने इसको जब सारी स्टोरीज अपनी बताई हैं अपनी पास्ट के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी सुनने के लिए कि ये स्टोरी बताओ, वो स्टोरी बताओ, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ। तो एक्चुअली आप ये कह सकते हो कि इनका स्कूल टाइम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार था और ऐसी-ऐसी स्टोरी इन्होंने मुझे सुनाई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो आप लोग को भी जानना ज़रूरी है। मतलब जानना ऐसी चाहिए एक्चुअली। ऐसी देख, ऐसी भी कोई स्टोरी नहीं है कि यार कुछ अजीब सी बात हो गई हो, ऐसा नहीं, सबके साथ ऐसा होता मतलब है। किस्से बहुत अच्छे हाँ, हैं। बट वो मेमोरीज हैं, और फिर जब मैं शेयर करता हूँ तो ये बहुत मज़े से सुनती है। और फिर इसी नहीं बोला कि आप ऑडियंस को भी सुनाओ, ये इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करो। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत बुरी बुरी बातें भी हैं, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, मेमोरीज है, स्कूल लाइफ है, हर किस का पास्ट होता है और हर किस पास्ट में कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें हुई होती है। पर जब ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, ये वाला जो मैं बताने वाला हूँ, तो ये उस टाइम पे मैं डरा हुआ था एक्चुअली ये इंसिडेंट में। पर अब जाके मैं वो इंसिडेंट के बारे में जब बताता हूँ या इसको बताता हूँ, तो मुझे हँसी आती है। मतलब और हर किसके साथ होता है, जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है और जब हम आगे जाके उस चीज़ को फिर से मुड़ के देखते हैं, तो हँसी आती है, मज़ा आता है वो चीज़ को वापस देखने में। तो यही एक एक चीज़ है। तो मैं शुरू करता हूँ स्टोरी, फटाफट शुरू करता हूँ। देखो, स्कूल लाइफ़ की स्टोरी है, स्कूल बेस्ड है। 2002-2003 के बी उस टाइम की ये बात है। तब मैं 9th स्टैंडर्ड में था। और ये मैं पहले अपने स्कूल के बारे में बता दूँ कि मेरा जो स्कूल हुआ करता था, मैं उल्लासनगर में से रहता हूँ, यहाँ पे सिंधी कम्युनिटी जो है मेजॉरिटी में है यहाँ पे। तो ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, अच्छे ही लोग हैं, सब सब रहते हैं। तो वहाँ पर 2 मीडियम होता था हमारे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम और सिंधी मीडियम। तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, और वहाँ पर भी जो है सिंधी कम्युनिटी के बच्चे इंग्लिश मीडियम भी पढ़ते थे वहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा था कि हमारे स्कूल में, वो तब की बात है, अब ऐसा नहीं होता, तो ऐसा मत समझना अब भी ऐसा होता है। ये तब की बात है, मतलब कम से कम 20 साल पुरानी बात है ये। तो जैसे ए डिवीज़न, बी डिवीज़न होता है। एक स्टैंडर्ड का कोई भी 2 डिवीज़न, 2-3 डिवीज़न्स बनते हैं ऐसे। तो यहाँ पर क्या हुआ होता था कि यहाँ पे जो सिंधी कम्युनिटी के जो बच्चे हुआ करते थे, उनको ए डिवीज़न असाइन हो जाता था। बाकी रेस्ट जो अदर रेस्ट मतलब जो क्या बोलते हैं, अदर कम्युनिटी जो होती थी, उनको सब मिक्स करके एक बी डिवीज़न में उनको दे दिया करता था। तो मेरा जो था, पूरे मेरा जो फ्रेंड सर्कल, जब मेरे क्लास में जो होता था, वो पूरा नॉन सिंधी जो बच्चे थे, उन उन वो हुआ करते थे। तो अब बताता हूँ। और मेरे मेरे क्लास में मैं लास्ट बेंचर हुआ करता था, पूरे हक से बोल रहा हूँ, मैं लास्ट बेंचर हुआ करता था, मेरे को वहीं मज़ा आता था। ठीक है, और आपका क्या हिसाब है? मैं भी लास्ट बेंचर थी, बहुत मज़ा आता था। वैसे जितने मज़े हम लड़के करते हैं लास्ट बेंच पे, लड़कियों का मुझे नहीं पता, मतलब अब लड़के तो करते ही हैं। आप लोग का आई डोंट नो बट हम लोग भी अच्छा खासा मतलब बातें करने मिलता था, गॉसिप एंड ऑल आज ये किया, आज वो किया, आज ऐसा किया, आज अच्छा, वैसे बोलते हैं कि लास्ट बेंचर्स का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहता है। मेरा खराब नहीं था कभी, मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, बट लास्ट बेंच मुझे पसंद था। ठीक है, ये होता था। और मुझे कभी कभी पनिशमेंट भी मिल जाया करती थी। टीचर बोलती थी, तू वहाँ से लास्ट बेंच से उठ और फर्स्ट बेंच पे जाके बैठ। तो ये मेरे लिए पनिशमेंट हुआ करती थी। बट क्या होता था, जैसे ही वो टीचर का लेक्चर खत्म होता था, मैं जाके फिर से अपने बेंच पे जाके पीछे बैठ जाता था। तो ये होता था स्कूल में। अब स्टोरी पे आते हैं, स्टोरी क्या थी। तो ये बात है 2002-2003 के बीच की बात है। उस टाइम मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। सारा एंटरटेनमेंट जो होता था वो टीवी के थ्रू होता था। मतलब ड्रामास चलते थे, टीवी ड्रामा, सीरियल्स वगैरह चलते थे, और मूवीज़ हुआ करती थी। तो जो भी था वहाँ पे सब, वो उस टाइम पे लव स्टोरीज़ और यही प्रमोट होता था, ये दिखाया जाता था उस टाइम पे। तो सब उसी वो स्कूल में भी सब जब हम जाते थे, तो वो बोलते हैं ना स्कूल वाला प्यार, वो वाला, तो ये उसी के बेस पे एक ये स्टोरी है। तो मेरा एक दोस्त था, अब बताता हूँ, अब मैं स्टोरी पे आता हूँ। तो एक मेरे फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड सर्कल हो जाता था बहुत सारे दोस्तों से। तो एक दोस्त था जिसे एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी। 9th स्टैंडर्ड की बात है। उसे लड़की बहुत पसंद थी। ये मेरी बात, मैं अपनी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे अपनी स्टोरी दोस्त के नाम से सुना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अलग किस्सा है। मेरा 10th में किस्सा था, 9th में कुछ नहीं था। 9th में ये वाला जो किस्सा बता रहा हूँ ये। तो और अगर मेरा ये वो दोस्त देख भी रहा है ना, उसने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट भी किया था, मैंने आपको बताया था। तो भाई, अगर नाम नहीं ले रहा हूँ मैं ध्यान रखना, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बस स्टोरी है यार, पता है तुझे भी, किया था तूने कांड वो। तो नाराज मत होना, नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर तू चाहता है मैं नाम ले लूँ, तो फिर मैं इसकी अगली वाली वीडियो में नाम भी ले लूँगा। ठीक है, अपने स्टोरी पे आता हूँ। तो ठीक है, अब हो गया, उसको एक लड़की पसंद आ गई थी उसको। तो वो बोल सकते हैं पूरी तरह से वो उसके प्यार में पागल हो चुका था, और ये वन साइडेड था पूरी तरह से। और तो अब इंसिडेंट ना ऐसे होते थे कि वो ना ऐसा खो जाता था, क्लास में बैठे बैठे खो जाता था, और हम उसको आवाज़ लगा रहे नहीं सुनता था। इतना मतलब उस टाइम पे होता था ना प्यार, जो आज आज का जनरेशन तो प्यार व्यार कुछ वैसे, ये तो छोड़ ही दो। देख रहे हैं इंस्टाग्राम, ये वो क्या चल रहा है। तो उस टाइम पे तो पूरा मतलब
खो जाना और ये वैसा वाला किस्सा हो गया था। मतलब मतलब वो पूरी तो पागलपन है, पूरा पागलपन। मैं मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे, मैं क्या बताऊं। बस उस टाइम पे तो मतलब खत्म हो जाता था बंदा। मतलब एक अकेला भी बैठ के वो अपने आप अपना टाइम पता नहीं कैसे पास कर लेता था। उस टाइम पे तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, तो अकेले में बंदा कैसे टाइम पास करे। तो उस टाइम पे तो ऐसे ही चल रहा था। जब हमारी स्कूल की छुट्टी हो जाया करती थी, फिर मैं जब उसके घर पे जाता था ना, अपने घर के बाहर भी वो ऐसे बैठा रहता था, एक ही जगह पे देखता रहता था। मैं उसको पूछता था क्या हो गया भाई? बोलते बस मुझे हर जगह वही दिखाई दे रही है। और यार पागलपन की हद होती है तुझे। और कभी-कभी तो उसने मुझे एक बार तो मुझे बोलते मुझे तुझ में भी वही दिखाई दे रही है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उसको वही दिखाई दे रही है, बॉल नहीं पकड़ रहा है बंदा। तो बहुत मतलब बोलते हैं ना दिमाग में चढ़ जाने वाला प्यार, वैसा वो उस तरह का होता था। पागलपन जो बोलते हैं ना, ये वही था मतलब उस तरह का। तो अब मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने भी बोला यार तेरे को तुझे पसंद है, जाके उसको प्रपोज़ कर ले, देख ले हाँ या ना क्या जवाब मिलता है, फिर कम से कम किस्सा तो खत्म कर। तो फिर उसने क्या किया, उसने प्रपोज़ करना शुरू किया। लड़की ने ना बोल दिया क्लियरली, ठीक है? ना बोल दिया, खत्म कर दी उसने बात। लेकिन ये ज़िद पे है ना, क्योंकि वो पहला वाला प्यार होता है ना, फर्स्ट लव जो होता है, वो यहाँ लग जाता है चाहिए मतलब। मतलब चाहिए। हाँ, नहीं और वैसा नहीं कि कुछ बुरा कर दे, बट वो होता है ना फर्स्ट लव, हर किसका मतलब हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं उसमें अगर ना बोलते सामने वाला। पर ये लगा रहा। ये आज प्रपोज़ किया, कल फिर प्रपोज़ कर रहा है, तीसरे दिन फिर कर रहा है, चौथे दिन वो नहीं छोड़ रहा है। वो नए-नए तरीके निकाल रहा है प्रपोज़ करने के, कि गिफ्ट दे रहा है, कि फ्लावर्स दे रहा है, पता नहीं क्या कहाँ-कहाँ से लोगों से सजेशन लेके आके वो प्रपोज़ कर रहा है। पर लड़की ने हर बार उसको ना बोल दिया उसको, ठीक है? लड़की भी थक नहीं रही, वो ना बोल के ख़त्म कर दिया उसने। बट ये वन साइडेड लगा पड़ा है उसके पीछे, और हम परेशान साले ये क्या हो रहा है इसको। हम कभी-कभी सुसाइड-वुसाइड ना कर ले, वो भी डर लगता है, क्योंकि अकेला ज़्यादा रहने लगा बंदा। तो अब यही चलता रहा, ठीक है? अब एक दिन आता है, मैं सुबह-सुबह मस्त अपने फ्रेश होके नहा धो के अपना लिया बैग और निकला। और मेरे घर से स्कूल लगभग 10 मिनट की दूरी, मैंने आपको दिखाया कितना दूर है। तो बाय वॉक 10 मिनट आराम से पहुँच जाते। तो मैं तो 7:30 बजे का स्कूल हुआ करता था, मैं 7 5 7 10 निकल जाया करता था घर से। तो मैं अपने घर से निकला और थोड़ा बस 5 मिनट वॉक किया, उसके बाद मेरा स्कूल सामने मुझे दिखाई देता। तो मुझे दूर से दिखाई दिया कि सामने स्कूल के बाहर, गेट के बाहर, वो मेरा दोस्त है चक्करें काट रहा है ऐसे, यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा है। तो मैं मतलब शायद वेट कर रहा होगा। मैं गया उसके, मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वो मेरा ही वेट कर रहा था। और अच्छा। जैसे ही मुझे उसने देखा, मेरे गले पे हाथ डाल रहा है, बोलता है, "अरे भाई अच्छा हुआ तू आ गया।" मैं बोला, "हाँ, ठीक है आ गया, अब तो क्या? नहीं देख आज ये मुझे हाँ बोल के ही रहेगी देख।" मैं बोला, "अच्छा कुछ नुस्खा मिल गया होगा, कुछ उसको तरीका, भाई क्या पता इतना कॉन्फिडेंट लग रहा है कि आज हाँ बोल ही देगा ये। मतलब लड़की बोल देगी हाँ।" तो अब गेट से हम स्कूल की क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं हम। और ये क्या होता था, हम जब स्कूल में थोड़ा 10-15 मिनट पहले आ जाते ना, तो स्कूल थोड़ा खाली-खाली सा लगता है, स्कूल बाद में ऐसा भरता है। तो मेरी आदत हुआ करती थी हमारी, कि हम तो 10-15 मिनट पहले ही जाते थे। हुँ। क्योंकि वो स्कूल में जाने के बाद में होता था ना बेंच वगैरह सेट करना, ये मेरी फ़ेवरेट बेंच है, वो यहाँ-वहाँ हुँ। झोल-झाल हो जाता था, तो अपनी बेंच खींचो, तो ये होता था वहाँ पे जब जो जल्दी जाते थे। आप लोग भी अगर ऐसा कोई करता तो एक बार कमेंट में कर देना कि हाँ, हम भी करते थे। बताना कि कौन करता है ऐसा। क्योंकि ये हम यार क्या बोलते हैं ना, 80s 90s के बच्चे ये यही करते थे। आजकल के करते हैं मुझे नहीं पता, पर हम करते थे कि हमारी फ़ेवरेट बेंच वगैरह थी, खो जाती थी या यहाँ कोई ले जाता था, हम अरे वापस ये तो लेकर आते कुछ थे। नहीं, हम लोग तो मैं तो मार्किंग करके रखती थी हमारे मतलब बेंच पे पूरा हाँ, मार्क तो ये लिख के होता था, रखना। ये करते थे हम लोग। तो अगर कोई आज के ये जनरेशन का, न्यू जनरेशन का भी देख रहा है, तो ये हम ऐसा करते थे भाई। अगर तुम नहीं करते तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते, हम करते थे। हमारी फ़ेवरेट हुआ करती थी बेंचेस। तो अब वापस मतलब कहानी पे। जिसमें कम्फर्ट मिले वो हम बेंच हमारी। हाँ, तो अब कहानी पे आते हैं वापस, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते। तो जैसे हम अब गेट से हम क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं, मतलब बाहर मेन गेट से हम जा रहे हैं क्लास में। तो मैदान हुआ करता था, मैदान के अंदर से अपने 3 फ्लोर की हमारी बिल्डिंग हुआ करती थी, ऐसे जा रहे हैं। तो रास्ते से जब हम जा रहे हैं ना, तो वो मेरे गले पे तो उसने हाथ डाल के हम चल रहा था वो। तो उसने ना मुझे ऐसे पहले तो अपने पॉकेट से ऐसे पैंट की पॉकेट से ऐसे निकाल के ना ऐसे कुछ दिखाया। तो अब वो चीज़ क्या थी, वो ना एक गरम पट्टी होती है ना, बैंडेज होती है, जब मोच वगैरह आ जाती है तो बैंडेज बांधते हैं, या ऐसा मोच जो गरम पट्टी बोलते हैं हम, तो आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हम गरम पट्टी बोलते हैं। तो उसको बैंडेज था वो। तो मुझे समझ नहीं आया, वो ये बोला देख ये लाया हूँ मैं। तो अब मुझे समझ नहीं आया, अभी आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बैंडेज ला के क्या कर लेगा भाई, इसमें ऐसा क्या खास बात है कि लड़की हाँ कह देगी। नहीं पता, मैंने भी ज़्यादा पूछा नहीं भाई, नहीं 9th स्टैंडर्ड में थोड़ी इतनी कुछ अक्ल हुआ कि भाई ये क्या करने जा रहा है। तो ठीक है, बैंडेज और उसने दिखाया। इमेजिनेशन के ऊपर था मतलब क्या करने हाँ, वाला है कुछ नहीं आइडिया कोई नहीं। सोच नहीं, अभी तक आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा कि भाई क्या क्या होने वाला है आगे। तो वो बैंडेज था, वो उसने दिखाया। मतलब ठीक है, अच्छी बात है। फिर थोड़ा आगे हम जा रहे हैं।
फिर उसने ना मुझे अपने जो अपनी शर्ट है उसके पॉकेट में ऐसे खोल के दिखाया, बोला ये देख इसमें क्या है। तो उसमें पता क्या है, वो जो तंबाकू पे रगड़ते हैं ना चूना, वो रगड़ उसकी ऐसे कम से कम 10-12 ऐसे पूड़ियाँ रखी थी, ऐसे पॉकेट में रखी हैं उसकी। तो मैंने बोला अब ये क्यों लाया है ये भी नहीं था। मैंने उसको पूछा क्यों लाया, उसने नहीं बता रहा है मुझे वो। बोला तू देख अभी क्या होगा, तू देख, बस ये डाल, तू देख आज ये हाँ बोलेगी आज। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्लास में अंदर पहुंच गए, क्लासरूम में जैसी एंट्री ली तो वो लड़कियां का चालू था, बेंच सेट करना, ये मेरी बेंच है, मेरी बेंच खींच के लाओ यहाँ से वहाँ, ये सब चल रहा था। तो जैसे ही अंदर घुसे, वो लड़की सामने थी, वो अपना बेंच वगैरह सेट कर रही थी। अब मैं अपना लास्ट बेंच जो था, मैं अपना बैग रखने गया, इतने में बस मैं पीछे मुड़ा और जो ये सीन था मेरे सामने, अब रे मैं अभी भी मतलब मेरे आंखों के सामने आता है ना वो सीन, मतलब मैं अभी भी थोड़ा फ्रीज हो जाता हूँ वो सीन देख के। मतलब 9th स्टैंडर्ड में लड़का, सामने लड़की खड़ी है और लड़का हाथ ऐसे करके खड़ा है, दूसरे हाथ में ब्लेड है और यहाँ पर रखा हुआ है, और लड़की को बोल रहा है तू हाँ बोल रही है कि नहीं। तो एक कट। लड़की ने ना बोला, ये ले। ओ माय गॉड, सीरियसली किसी फिर लड़की से के लिए अपना ब्लड। अरे सुनो तो सही बात, इंसिडेंट फील कर सकते हो ना तो करो, कर सकते हो तो मतलब आपकी आंखों के सामने हो रही है, हाथ है और खड़ी हो ना यहाँ पे, और मैं ऐसे कट मारूँ और खून बह रहा है पहले ही कट पे, और डीप कट लगा ऐसा नहीं। और फिर से पूछ रहा है ऐसे तू हाँ बोल रही है कि नहीं, नहीं ये ले एक और, नहीं ये, कम से कम 15 से 16 बार। और ये तो मैंने अभी भी आपको ऐसे एक एक करके बताया, मेरे सामने तो ऐसे 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 हुआ। और मैंने जब वो देखा ना फर्स्ट कट के बाद ही, जो ये फर्स्ट जो स्किन का जो लेयर है ना, अरे ठंडा पड़ गया, मैं फ्रीज हो जाता है ना जगह पे, वो ऐसा लगता है ना कि मुझे काटते तो मेरे अंदर खून ही गायब हो गया था, मेरे साथ ऐसा ऐसी हालत हो गई थी मेरी, और मेरे आंखों के सामने हो रहा है। और जैसे ये इंसिडेंट हो तो और भी जो लड़कियां थी पूरे क्लासरूम में सब चिल्लाने लगी, वो डर गई ना यार, ऑब्वियसली कोई देखेगा ये सीन तो डरेगा, चिल्लम चिल्ली सी मच गई एकदम उसमें। और ये भाई ने क्या किया, ब्लेड वहाँ फेंका और ये भागा वहाँ से। ओके, अब मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं लॉस्ट हो गया। ये सब लड़कियाँ भागी हमारे प्रिंसिपल के ऑफिस में, जबकि हमारे क्लासरूम के बराबर बाजू में ही प्रिंसिपल का ऑफिस हुआ करता था। ये भागी वहाँ पर चिल्लाते हुए, और अब मैं सोचूं मैं क्या करूँ। अब 9th स्टैंडर्ड में इतना क्या दिमाग होगा, मैं क्या कर लूँगा उसमें कि बचाने के लिए अपने दोस्त के लिए, भाई इसने ये कांड कर दिया है, खुलेआम उसने काम किया है ये, अब क्या कर लूँगा मैं इसमें। तो मैंने बोला भाई जो है सामने पहले वो तो ख़त्म करो। मेरे जो दोस्त ने ब्लेड ज़मीन पे फेंका था, वो ब्लेड उठाया मैंने, वो मैंने फेंक दिया खिड़की के बाहर। अब मुझे दूसरे दिमाग में क्या है, ये भागा है यहाँ से, ये भागा है तो कहीं सुसाइड ना कर ले, ऑलरेडी हाथ काट चुका है, मतलब क्या भरोसा नहीं, बिल्डिंग पे चढ़ के जंप वम्प ना मार दे। तो मैं भागा नीचे, और ये नीचे भागा, मैं भाग के जब तक गया तो मैंने इसको देखा ये कहाँ पहुंचा था, जो हमारा वाटर ड्रिंकिंग एरिया था ना, जहाँ पानी वगैरह पीते हैं, ये वहाँ था। और मैं गया भागते भागते, और मैं डरा हुआ, और मैंने गया उसके पास, तो मैंने पूछा ये क्या कर दिया तूने भाई। और जब मैं उससे ये पूछ रहा हूँ ना, वो बंदा हाथ में पट्टी वट्टी लपेट के एकदम ओके, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब वो चूना एंड ऑल, वो बोला देख सब सेट है। वो जो चूना था वो उसने लगाई घाव पे, जो उसने कट्स मारे उस पे चूना जा, ताकि ब्लीडिंग ना हो, और ऊपर से लपेट लिया वो गरम पट्टी, जैसे कि फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है या फिर गरम पट्टी से बांधते, ऐसे बांध के एकदम खत्म भाई। ब्लीड, खून नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब उस वक्त नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा टाइम लगता है खून को भी बाहर आने में, भले आप चूना लगा लो कुछ भी लगा लो खून दिखेगा। तो उसने लगा के एकदम सेट, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतनी डेयरिंग, इतना गट्स, मतलब एक रात पहले उसने इतनी हिम्मत जुटाई कि भाई ये काम मैं करने वाला हूँ, और किसने इसको आइडिया दिया नहीं पता आज तक, पर उसने ये काम कर दिया और मैं सामने खड़ा हूँ। और ये जो लड़कियां जो भागी ना वहाँ पर, जब प्रिंसिपल ने पूछा कि किसने किया, तब उसका तो नाम आया, मेरा भी आ गया। भाई मैंने क्या किया था वहाँ पे, मैंने कुछ नहीं किया था, मेरा भी नाम आ गया। वो आई जो हमारी प्रिंसिपल थी बाहर, जब क्लासरूम में पहुंचे और पूरे स्कूल में खबर फैल चुकी थी, वो आई और पूछा भाई वो नाम का बंदा कौन है, वो खड़ा हुआ, फिर मेरा भी नाम ले लिया। मैं सोच रहा हूँ मेरा नाम क्यों आया है, मैं भी उसके साथ बाहर। फिर वो लड़की की माँ भी आई, और फिर लड़के को तो 2 बजाए, मुझे भी बजा दिया। दोस्त थे ना उसके।
गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है ना। तो ये हुआ बाद में, फिर अब उसको लड़के को वार्निंग मिल गई और फिर उसके बाद में किस्सा खत्म हो गया। पर मैं आज तक समझ नहीं पाया मैंने क्यों 2 थप्पड़ खाए वो, मैंने क्या किया था भाई। तो ये इंसिडेंट था जो मेरे दिमाग से नहीं निकलता अभी भी। नहीं निकलना भी नहीं चाहिए, एक मेमोरी है तो ठीक है, अच्छी बात है। और मैंने जब इसको ये बात सुनाई थी तो ये भी यकीन नहीं कर रही थी, बट मज़े बड़े इसने भी लिए। अगर आप लोग को भी मज़ा आया इस ये वीडियो या कहानी सुन के, और भी बहुत सारे किस्से हैं, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी और अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं, मेरे पास हैं बहुत सारे किस्से, बहुत बहुत मज़े किए हैं मैंने। तो ये स्टोरी टेलिंग अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा, तो डेफिनेटली कमेंट करिए, हमारे लाइक चैनल करिए, को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए। करिए। और सब्सक्राइब तो लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते। सब्सक्राइब भी करिए, हम और भी अलग एकदम अलग फ्री तरीके, है भाई, एकदम फ्री। हाँ, और भी तरीके की वीडियोस हम ला रहे हैं। हमारे सब सब पाइपलाइन में है, सब कुछ हमारा, मतलब हमने लिस्ट बना रखी है कि क्या क्या हमको करना है इसमें। तो सब्सक्राइब, शेयर, जो पता है आप लोगों को भी क्या करना है, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है, अभी हमारा चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर कमेंट जो अच्छा लगता है बाकी वो करिए, पर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। थैंक यू।